नमस्कार। आज हम उपमा अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। उपमा शब्द उप और मा के योग से बना है, जिसका अर्थ है उप अर्थात निकटता या समीपता। जब एक वस्तु के समीप दूसरी वस्तु को रखकर उनकी समीपता दोनों में पाए जाने वाले एक ही साधारण धर्म अथवा गुण के कारण मापी जाती है, तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। यानी इसमें के समान का भाव होता है। जब हम किसी वस्तु के बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ये वस्तु उसके समान सुंदर है। तो जहाँ के समान का भाव आता है वो इसका एक साधारण समझने के लिए हम जिस चीज़ को देखें तो वो के समान का भाव इसमें होता है। उपमा अलंकार एक अर्थालंकार है और इसकी खासियत है कि ये सभी अर्थालंकारों में अपने आप में एक मूल आधार है। ये उनका इतना इसका महत्वपूर्ण स्थान है और सभी सादृश्य मूलक जो जिनमें समानता का सूचक होता है अलंकार उसी के रूपांतर कहे जाते हैं। अब हम बात देखें कि उपमा अलंकार के जो अंग हैं, उपमा अलंकार में 4 इसके तत्व या कहें इसके अंग माने जाते हैं। तो इसके 4 अंगों में है, पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा जो है वो है वाचक शब्द। यानी ये 4 तत्व हैं। इन चारों तत्वों के प्रयोग से हम उपमा अलंकार का उपभेद भी कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि उपमा अलंकार किस तरह से प्रयोग इसमें हुआ है। पहला जो 4 तत्व हमने देखे, उसमें पहला तत्व हमने देखा उपमेय। तो उपमेय क्या है? उपमेय शब्द उपमा और ईय से बना है, जिसका अर्थ है उपमा देने के योग्य। यानी जो उपमा देने के योग्य होगा वही उपमेय होगा। यानी जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है या हम कहें कि जिसकी समानता किसी अन्य वस्तु से, किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ ये उपमेय हुआ। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं मुख्य उपमेय, जिसकी समानता चंद्रमा से की जाने पर चंद्र के समान कहा जाता है और हम कहेंगे चंद्रमुखी। तो चंद्रमा के समान मुख का भाव जिसमें हो, है ना। जैसे रूपक में हम बात करते हैं आरोप की और उपमा में बात करते हैं हम के समान के भाव की। तो ये पहला तत्व रहा। दूसरा तत्व हमारा है उपमान। तो उपमान का क्या रहा? जो उपमेय को जिसके समान बताया जाता है, उपमेय को जिसके समान बताया जाता है उसे उपमान कहते हैं। जैसे चंद्र को मुख का उपमान है। उपमान के लिए अप्रस्तुत भाव होना चाहिए, जहाँ उपमेय में प्रस्तुत भाव जो साक्षात हमारे सामने है, और उपमान में हो गया जो माना हुआ है, जो अप्रस्तुत है, जो अवर्ण्य है, जो अप्रकृत है। अगला जो तत्व है वो हमारा है साधारण धर्म। अब साधारण धर्म क्या हुआ कि 2 वस्तुओं के बीच जब समानता प्रतिपादित करने के लिए उन दोनों में पाए जाने वाले एक जैसे गुण का उल्लेख किया जाता है। यानी साधारण धर्म यानी समान धर्म। जो चीज़ एक में है उपमा में है, वही चीज़ उपमेय में हो, तो वो समानता का धर्म है कि एक जैसे गुण जिसमें हो। जैसे सुंदरता, कोमलता। साधारण धर्म के कारण ही मुख को हम चंद्रमा के समान सुंदर कहते हैं। ये परंपरा रूप में हम देखते हैं कि हम उदाहरण में ये रखते हैं। अगला जो चौथा तत्व है वो है वाचक शब्द। उपमेय और उपमान के बीच समानता बतलाने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। जैसे समान कहते हैं के समान सुंदर, सम, सदृश, सरिस, तुल्य, सा, सी, ई,
आदि जो शब्द हैं वो वाचक शब्द कहलाए। तो इस तरह से हमने देखा है कि 4 तत्व हो गए हैं। अब उपमा के भेद अगर हम देखते हैं तो उपमा के 2 भेद प्रमुख माने गए हैं। पहला है पूर्ण उपमा और दूसरा है लुप्तो उपमा। देखिए, पूर्ण उपमा में क्या है कि जहाँ उपमा के चारों अंग विद्यमान हो, यानी पूर्ण उपमा, पूरी तरह से उपमा है इसमें, यानी चारों तत्व जो हमने पढ़े वो चारों तत्व इसमें विद्यमान है, तो पूर्ण उपमा हुई। उदाहरण के रूप में हम देखें कि पीपर पात सरिस मन डोला, अर्थात पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। तो इस उदाहरण में हम देखें कि मन है उपमेय है, पीपर और पीपर पात उपमान हुआ, डोला क्रिया है, साधारण धर्म, यानी दोनों में डोला भाव है, पीपल के पत्ते भी डोल रहे हैं, मन भी डोल रहा है, और सरिस वाचक शब्द है। अतः उपमा के इसमें चारों अंगों का समावेश होने के कारण यह पूर्ण उपमा अलंकार रहा। जैसे दूसरा उदाहरण हम देखें कि मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। तो इसमें हमने देखा तन उपमेय है, मोम उपमान है, घुल चुका साधारण धर्म है और सा वाचक शब्द है। इसी तरह से देखिए, हंसने लगे तब हरि आहा, पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। तो इसमें देखिए मुख है आपका उपमेय है, पूर्णेंदु आपका उपमान हुआ, खिल गया साधारण धर्म हुआ और सा आपका वाचक शब्द हुआ। तो ये हमारा पूर्ण उपमा अलंकार रहा। दूसरा हमने देखा उपमा के भेद में लुप्तोपमा। तो लुप्तोपमा में उपमा के चारों अंगों में से किसी 1, 2 अथवा 3 अंग या तत्वों का जहाँ पर लोप हो वो लुप्तोपमा रहा। लुप्त मतलब गुम हो जाना, खो जाना, उसका नहीं रहना। अब इसका उदाहरण देखिए, चंचल है जो मीन, अरु नारे पंकज सरिस, निरखी न होए अधीन, ऐसो नर नागर कवन। तो इसमें हमने देखा कि मीन उपमान, चरण साधारण धर्म है, जो वाचक शब्द है, एक का लोप हुआ उपमान का। उसी तरह से हमने देखा 3 लोप झांकी ऐसी, दूसरी न झांकी जैसी, झांकी हम झांकी, बाकी जुगल किशोर की। तो यहाँ पर आप जुगल किशोर की झांकी में उपमेय है, बाकी साधारण धर्म है और ऐसी वाचक शब्द है। जब हम लुप्तोपमा की बात करते हैं तो इसके उपभेदों में हम देखें तो इसके उपभेदों में जो उपभेद माने गए हैं लुप्तोपमा के, उसमें है उपमेय लुप्तोपमा, यानी उपमेय का लोप हो गया, उपमान लुप्तोपमा, जहाँ उपमा के चारों अंगों में केवल उपमान का ही लोप हो, उपमान लुप्त हो गया, साधारण धर्म लुप्तोपमा, जहाँ साधारण धर्म का लोप हो गया है, वाचक लुप्तोपमा, जहाँ वाचक को छोड़कर उपमा के अन्य जो 3 तत्व है वो विद्यमान हैं लेकिन वाचक का लोप है। उसी तरह हम देखें धर्मवाचक लुप्तोपमा, जहाँ उपमेय और उपमान को छोड़कर उपमा के अन्य दो अंग क्या रहे, साधारण धर्म और वाचक, इन दोनों का लोप हो, तो वहाँ आपका धर्मवाचक लुप्तोपमा हो गया। और इसी तरह धर्मोपमेय लुप्तोपमा, जहाँ धर्म और उपमेय का लोप हो, धर्मो उपमान लुप्तोपमा, जहाँ धर्म और उपमान का लोप हो। उसी तरह वाचकोपमेय लुप्तोपमा, जहाँ केवल उपमान और साधारण धर्म का कथन हो और उपमेय और वाचक शब्द लुप्त हो। और नवा इसमें देखो वाचकोपमान लुप्तोपमा, जहाँ उपमेय और साधारण धर्म का कथन हो लेकिन क्या लोप रहे, वाचक और उपमान, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, वाचकोपमान लुप्तोपमा, यानी वाचक और उपमान का लोप है। तो वाचक उपमान लुप्त, पहले पढ़ा अपन वाचक उपमेय लुप्तोपमा, यानी वाचक और उपमेय का लोप हुआ, फिर वाचक और उपमान का लोप हुआ, और जो 10 उपभेद हैं इसके लुप्तोपमा के, और जो 10वां है वो है
धर्मवाचकोपमान लुप्त उपमा, यानी जहाँ केवल धर्म, जहाँ केवल उपमेय का ही कथन हो, उसमें धर्म और वाचक का लोप, उपमान का लोप हो। तीनों का लोप है, धर्म, वाचक और उपमान। आया क्या? केवल उपमेय। उदाहरण देखिए, विधुवदनी मृगसावक लोचनी, विधुवदनी मृगसावक लोचनी। तो इस पंक्ति में लोचनी उपमेय का कथन हुआ है। उपमा के शेष तीन अंग क्या रहे? धर्म, वाचक और उपमान, इन तीनों लुप्त हैं। इसी कारण इसे धर्म वाचकोपमान लुप्तमा कहा गया है। एक होता है मालोपमा, यानी माला रूपी उपमा। एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमानों का प्रयोग किया जाए, माला की तरह। एक ही उपमेय है पर उस उपमेय के लिए हम उपमान बहुत सारे रख रहे हैं, तो एक माला सी बन जाती है। जैसे उदाहरण देखिए, रूप जाल नंदलाल के परी कहूँ बहुरी छूटे न। रूप जाल नंदलाल के परी कहूँ बहुरी छूटे न। खंजरीट मृग मीन से ब्रज वनितन के नैन। अब इस उदाहरण में देखिए, ब्रज वनितन के नैन उपमेय है, जिनके लिए खंजरीट एक जो पक्षी है विशेष तरह का, जिसके नेत्र बहुत सुंदर माने जाते हैं, मृग, मीन जैसे अनेक उपमान इसमें प्रयोग में लाए गए हैं, इसलिए हमने इसको क्या कहा? मालो उपमा। इसी तरह से रश्नोपमा भी होता है। रश्नों का तात्पर्य होता है कि जैसे एक करधनी में बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ी रहती है, तो एक के बाद वो अनेक वस्तुएं जो परस्पर में एक श्रृंखला बना दे, एक साथ जुड़ जाएं। जैसे उदाहरण देखो, मुकुर सम विधु सरिस मुख, मुख समान सरोज। तो उत्तरोत्तर क्रम में पूर्ववर्ती उपमा का उपमेय उत्तरवर्ती उपमा का क्रम उपमान बनता गया, यानी एक ही क्रम में आप जुड़ते चले गए। उपमेय उपमान का क्रम है वो मुकुर विधु, विधु मुख, मुख सरोज, एक साथ जुड़ता चला गया है। तो ये आपका रश्नो उपमा हो गया है। एक उत्तरोत्तर क्रम में उपमेय और उपमान जो जुड़ते चले जाएं, वो रश्नो उपमा हुआ है। तो इस तरह से हमने आज रूपक अलंकार उपमा अलंकार